सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन करने का कोई प्रोविजन है नहीं, तो एडिशन की विधि से ही जनरली वहां पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं फॉर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन, कि हाउ द मल्टीप्लिकेशन बीइंग परफॉर्म्ड within the system. Suppose we want to perform the multiplication of 98 multiplied by, suppose this is the 67. You want to perform this multiplication. So first of all, whenever the computer become developed, they uses the technique of Vedic mathematics. And the Vedic mathematics, we know very well that this is the development of our country, that is India, and that is Bharat. So you can say नॉर्मल जो भारत देश के अंदर जो वैदिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लिकेशन हुआ करता था, दैट इज द वे बाय विच द मल्टीप्लिकेशंस ऑलवेज अकर. सो 98 they put there, and this is the 67 we put there, and like this way. So we try to add 8 with 6 time. So whenever we add 8 up to 6 time, then you can say whenever we add 8 up to 6 times, so this is the 48, and we can write the 48 like this way. Is this visible to all? So we added 8 up to 6 times. So 6 time addition हो गया 8 का, प्लस यानी कितने स्टेप्स में ये आपका कैलकुलेशन हो गया, हम ये देखना चाहेंगे. जो अगर हम 98 का 67 में मल्टीप्लाई करना चाहते थे, तो एक तो तरीका ये हो सकता था कि 98 को 67 टाइम हम ऐड कर देते हैं. दूसरा वैदिक मैथमेटिक्स में तरीका था कि नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस करके भी हम मल्टीप्लिकेशंस को परफॉर्म कर सकते थे. सो वी ऐड 8 अप टू 6 टाइम, अगेन वी ऐड 9 अप टू 6 टाइम. तो 9 6 से कितना होता है? 54. 9 6 जा 54. बताते चलेंगे, थोड़ा सा टेबल मेरा कमजोर हो गया है, ठीक है ना. अगेन 8 7 जा कितना होता है? 56 होता है. 6. एंड अगर यहाँ देखें तो 9 को 6 टाइम ऐड किया तो ये 6 टाइम ऐड हुआ था. फिर 8 को 7 टाइम ऐड किया तो ये 7 टाइम ऐड हुआ था. अगेन 9 को 7 टाइम ऐड करेंगे, कितना आएगा? 63. तो टोटल जो स्टेप्स यहाँ पर जो अकर हुए वो जनरली कितने हुए? यहाँ पर अगर हम करते तो ये क्या करना पड़ता? 98 प्लस 98 प्लस 98 अप टू एंड सो ऑन 67 टाइम्स हमें करना पड़ता. यही तो करना पड़ता. यहाँ पर क्या हुआ? अभी हमने कितनी बार एडिशन किया है? 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7, यानी 12 और 14 26 टाइम एडिशन किया. अब हमें पूरा रिजल्ट चाहिए, तो फिर अगेन फर्दर हमने सम किया और डायगोनल एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया? एड ऑन कर दिया. Add the diagonal elements there. So whenever we add the diagonal elements there, this is the Vedic mathematics. So this is the 6 itself, and this is equivalent to 16. 8 और 5 13 और 3 16, 16. 6 carry लगा 1. Again this is 15. 4 4 8 से 14 और 1 15, यानी 4 4 plus 8 plus 6 14 plus 1 15. Carry लगा again 1, and this is 6 5 6 6. So this is the Vedic mathematics. This is the way of Vedic mathematics. 2 एडिशन यहाँ हुए, ये एज इट इज आ गया आपका. 2 एडिशन यहाँ पर, 3 एडिशन यहाँ पर हुए, 3 और 2 5 और 1 6 एडिशन यहाँ पर और हो गए. और टोटल अगर हम देखें तो 18 और 14 मतलब 18 एंड 14, दिस इज 32 टाइम्स एडिशन करने के बाद वी सॉल्व द आवर क्वेश्चन. सो वी गॉट द आउटपुट दैट इज 6566. Is it okay? सर. Yes. सर समझ नहीं आया, सर दोबारा समझा दीजिए. तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं. We want to multiply 98 multiply by 67. वैदिक मैथमेटिक्स में ALU का जो सर्किट डिजाइन किया गया, ALU दिस इज द अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट. फर्स्ट टाइम जब इस को जब डिजाइन किया गया, क्योंकि हमने कहा कि स्टार्ट में जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ तो 0 से लेकर 9 तक की डिजिट को अंडरस्टैंड कर सकता था. तो जो सर्किट डिजाइन हुआ वो कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ कि मैथमेटिक्स की इस कैलकुलेशंस को करने के लिए दे हैव अप्रोच द वैदिक मैथमेटिक्स. सो वैदिक मैथमेटिक्स में
ये जो 98 का 67 में जो मल्टीप्लाई होना था एडिशन के द्वारा, तो एक तो तरीका हो सकता था कि 98 को हम 67 टाइम हम क्या करते, उसको ऐड कर देते, लेकिन 67 टाइम हमें एडिशन करना होता, लेंथी प्रोसेस। इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, और रिड्यूस करने के बाद इसको हमने यहाँ पर कहा कि हम सिंपल 98 को 98 लिखेंगे एंड 67 को 67 लिखेंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। So we add on 8 up to 6 टाइम, so 6 टाइम एडिशन हुआ एंड टोटल 48 को हमने डायगोनली लिख दिया। अगेन 9 का एडिशन कितने टाइम हुआ, 6 टाइम हुआ, 54 आया, एंड अगेन 6 टाइम एडिशन को हमने यहाँ पर 54 को डायगोनली लिख दिया। 8 का एडिशन अगेन 7 टाइम हुआ तो 56 आया, तो 7 को 7 टाइम एडिशन हुआ, 56 को हमने डायगोनली रिप्रेजेंट कर दिया। अगेन 9 का एडिशन 7 टाइम्स हुआ, तो 7 टाइम्स 9 का एडिशन हुआ, अगेन हमने यहाँ पर डायगोनली 63 को रिप्रेजेंट कर दिया। वी एडेड द डायगोनल एलिमेंट्स, हमने डायगोनली एलिमेंट्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो दिस इज द 6 इज हियर। अगेन वी एडेड दिस डायगोनल एलिमेंट, सो 8 5 13 प्लस 3 16 का 6 कैरी लगा 1, सो 6 कम हियर। डायगोनल एलिमेंट को ऐड करने के बाद कैरी 1 आया। 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6, यानी ये आप कह सकते हैं कि टोटल 2 टाइम्स यहाँ पर हुआ, 1 2 3 टाइम्स यहाँ पर एडिशन हुआ, टोटल 15 आया। एंड सो 15 का 5 कैरी लगा अगेन 1, यहाँ 1 टाइम एडिशन हुआ। सो दिस इज द 6, यहाँ पर एज इट इज 5 और 1 6 हो गया। सो 6 5 6 6 इज बेसिकली द आउटपुट ऑफ द by doing the multiply 98 multiply by 67. So this is the very easy method and not the part of your syllabus, but it have to be known by you that this is the design of the ALU circuit whenever the system started to development. Okay? सर तो ये 6 + 6 + 7 + 7 इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे? क्या बेटा? सर ये जो आपने लिखा है 6 + 6 + 7 + 7 ये 32, सिर्फ तो यहाँ पर, तो फिर सर ये कहाँ उसमें आ रहा है सॉल्व में, मतलब आंसर तो ये है ना हमारा 6 5 6 6। So we are saying here कि आंसर तो ये है, definitely this is our answer, but we want to say that whenever we want to do this multiply by the method of addition, this is the one of the way that we can add the 98 up to 67 time, we can get the same result, we can get the same result. Another technique is the Vedic mathematics technique. This is the Vedic mathematics techniques, and in this technique what we are doing, we are performing the addition up to 6 + 6 + 7 + 7 + 6, तो टोटल 32 टाइम एडिशन में भी सेम रिजल्ट को हम प्राप्त कर सकते हैं। यू गॉट इट? नो सर। एक बार समझने की कोशिश कीजिए आप अपने से, ठीक है ना, और कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। Anyone more who want to ask the questions regarding it? सर ये आया कहाँ से 6 6 7 7 6? सर ये तो समझ में आ गया कि इतना टाइम ऐड करेंगे, पर ये आया कहाँ से ये 6 6 7? आप हटा दीजिए इसको अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है कि जब इस मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जब आप इस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं 67 टाइम एडिशन करते हैं, जब इस मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो एडिशन जो आपका होता है केवल 32 टाइम एडिशन होता है और रिजल्ट आ जाता है। ठीक है? ओके, अब ठीक है, वो हटा दिया हमने। yes, 6 7 जो था सारा हटा दिया हमने, ठीक है। नाउ basically whenever we were teaching about the RTL, that is the register transfer language, then you see we teach you that is ASHR. We teach you about the ASHR. So what this ASHR mean? So we said that if you have a number 1100 and we want to perform ASHR onto the number, so ASHR onto the number, so what happen? This one bit will be copied at here, this again will be copied at here, this one bit will go at this position, this will go at this position, and this will go at this position. So this is the number whenever we are performing the ASHR, arithmetic shift right. So this is the ASHR, arithmetic shift right.
ओके, इतना क्लियर हुआ? ASHR is clear. नो सर, So whenever we want to convert any, नो सर, क्या? सर वो 111 कैसे हुआ? So we are saying क्या? सर वो 1 का सर 2 times 1 आपने क्यों लिखा ASHR में? So ASHR is the micro operation. Whenever we perform ASHR for any of the number, what we do, we first of all what we do, we generally do the first bit का रिपीटेशन हो जाएगा 2 times. So first bit का 2 time रिपीटेशन हो गया, second bit थर्ड पोजीशन पर चली जाएगी, थर्ड बिट फोर्थ पोजीशन पर चली जाएगी, फोर्थ बिट फिफ्थ पोजीशन पर चली जाएगी. That is the ASHR. ओके सर, Another example we can take, हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पर फिर ले सकते हैं. Again you can take the another example here. एक और एग्जांपल हम लेके इसको समझ सकते हैं. Since we want to teach the Booth multiplication algorithm, so we are taking the examples. ठीक. So you have to know that what do you mean by ASHR. So suppose we have taken the number 00110 etc. So this is the number basically. We want to calculate the ASHR of this number. So how we can calculate the ASHR of this number? So we can calculate the ASHR of this number. So this 0 will be come here and this 0 will be repeated here also at the second position. थर्ड पोजीशन पर सेकंड बिट चला जाएगा, सो दिस इज द 0. फोर्थ पोजीशन पर थर्ड बिट चला जाएगा, फिफ्थ पोजीशन पर आपका सेकंड बिट चला जाएगा एंड जो सिक्स्थ पोजीशन पर आपका 0 चला जाएगा. सो दिस इज द ASHR बेसिकली. So any number can be converted into the ASHR whenever we apply the ASHR arithmetic shift right operation. This is the way by which we can convert any of the number in the form of the ASHR. Is it okay? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. Second thing we have to know, second thing whenever we want to learn the Booth multiplication algorithm, so we want to teach here, this is the Booth multiplication algorithm. multiplication steps को और भी छोटा करना है. ALU के सर्किट को पुनः डिजाइन किया गया. जब पुनः डिजाइन किया गया ALU सर्किट को, तो Booth multiplication algorithm के द्वारा इसको किया गया. सो बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ जानना होता है कि whenever we want to multiply, suppose we want to multiply 9 multiply with 13, we want to multiply two numbers. So this number 9 is basically known as the BR, base register में इसको हम स्टोर कर देते हैं. रजिस्टर नेम इज बेस रजिस्टर, दैट इज द BR. ठीक है ना? एंड दिस इज रजिस्टर में भी यू टेकन द QR register. Q का नाम कुछ भी ले सकते हैं, but QR register is there, and we are saying this BR register having the multiplicand आपका किस में सेव हो जाएगा? आपका बेस रजिस्टर में सेव हो जाएगा. एंड जो आपका QR है यानी 13 है, जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर आपका QR रजिस्टर में सेव हो जाएगा. इज इट ओके? सेकेंड थिंग हमें ये जानना है कि जब हम दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पहला जो नंबर होता है उसको हम एक रजिस्टर में सेव कर लेते हैं. नाम इसका कुछ भी ले सकते हैं आप. यू कैन टेक नेम BR, यू कैन टेक एनी अदर नेम आल्सो, बट योर बुक्स फॉलो दिस नेमिंग कन्वेंशंस दैट BR इज देयर एंड QR इज देयर. आपको जो बुक मिली हुई है उस बुक को आप उठा के देख लेंगे. ठीक है ना सर? मिली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लिए आपको. हेलो, you got the book from the book bank or not? यस सर, मिली है. यस सर. हेलो, मॉरिस मोनो की मिली है सर. सर मारिस मोनो की मिली है. मॉरिस मोनो की आपको एक बुक मिली है. आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट में जब ये दो यूनिट आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो बुक है वो अप्रोक्सीमेटली उसके 80% बुक कवर हो चुकी है. ठीक है ना? तो अप्रोक्सीमेटली 400 पेज की बुक है, 300 पेज आप एग्जाम दे रहे हैं, 300 पेज की बुक का एग्जाम दे रहे होंगे. ठीक है ना? तो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इजी सब्जेक्ट, बट उसको पढ़ना बहुत जरूरी है. ओके? यस सर, आज से कर देंगे. सेकंड, जब हमने लिखा यहाँ पर BR को हमने सपोज कहा कि 9 इज द BR इज देयर. 9 BR है तो इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे. सो दिस इज द 1001 is there, so this is the binary representation of the BR is there. 0 बिट हमने यहाँ पर इसलिए लगा दिया क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए हमने यहाँ पर क्या ले सकते हैं?
0 बिट ले सकते हैं। QR नंबर, QR इज 13, सो QR 13 है तो 13 का रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज 1101 होगा। अगेन हमने 0 ले लिया क्योंकि बेसिकली अगर हम QR को देखते हैं तो QR जो 13 है, 13 हमारा पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हमने उसको क्या ले लिया है, 0 ले लिया आगे। सेकंड, साइन बिट जरूर लेकर चलेंगे। हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द BR बार प्लस 1। सो BR बार प्लस 1 मींस क्या होता है, 2's कंप्लीमेंट ऑफ द नंबर। हम BR का 2's कंप्लीमेंट निकाल देंगे, ठीक है ना। तो BR बार प्लस 1 कैसे निकलेगा, 2's कंप्लीमेंट ऑफ द BR बार। BR का 2's कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट द 1's कंप्लीमेंट यानी BR बार कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द, यू कैन से, आप चाहें तो 0 को अभी बाद में भी लगा सकते हैं। You can say this is the 0 1 1 0 is there, okay, plus 1 is there, है ना, यही तो करेंगे ना। आप चाहें तो इसको 1 भी कन्वर्ट कर दीजिए, या साइन बिट को हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं अभी, लेकिन ठीक है, ले लिया आपने, ठीक है ना। सो दिस इज द 1 is there, देन आफ्टर दैट कितना हो जाएगा, 1 को ऐड कर देंगे। सो दिस इज व्हाट, 0 सर 1 1 क्या सर 0 है सर 1 क्यों कर, क्या चीज, सर ये 0 की जगह 1 क्यों कर दिया सर ये? मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ इसको थोड़ा सा यहाँ से दोबारा देख लेते हैं इसको, ठीक। क्या हम कह रहे हैं इसको, दिस इज द, हमें 2's कंप्लीमेंट निकालना है, इस नंबर का क्या निकालना है, 2's कंप्लीमेंट कैलकुलेट करना है। वी वांट टू कैलकुलेट द 2's कंप्लीमेंट। 2's कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 2's कंप्लीमेंट ऑफ BR, कौन बताएगा 2's कंप्लीमेंट ऑफ BR? सर 10110। So basically whenever we want to calculate the 2's complement of BR, अभी इसको हटा देते हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है ना। तो 2's complement कैलकुलेट करना चाहते हैं तो BR क्या होगा, 2's complement 0110। BR बार प्लस 1, यही तो होगा 2's complement। So this is what, this is the 1 0 sorry 0110 सर 10111 1 1 1 0 is there, this is the 2's complement of the number, यही तो होगा। अगर आप यहाँ पर एक 0 भी लेके चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10111 हो जाएगा। यस सर, यही होगा ना। यस सर, यस सर, यस सर। एक हम निकालेंगे सीक्वेंस काउंटर, एक हम निकालेंगे सीक्वेंस काउंटर, SC सीक्वेंस काउंटर। बेसिकली जितने नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इंक्लूडिंग साइन बिट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द काउंटर। सो द 5 इज द वैल्यू ऑफ द काउंटर इज देयर। सीक्वेंस काउंटर इनिशियल लेवल पर हम एक और निकाल के चलेंगे, दिस इज द QN+1, और हमेशा इसको रखेंगे कि इनिशियल लेवल पर जब आपका QN+1 होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और हम एक और कैलकुलेट करेंगे कि दैट इसी के साथ साथ ये आप लिख भी सकते हैं, बाद बाकी मैंने सारे नोट शेयर कर दिए हैं आपको, ठीक। आप एक AC को मान के चलेंगे कि AC की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जितने नंबर्स में डिजिट होंगे उतने 0 का कलेक्शन यहाँ पर लेना होगा। तो जो आपने BR लिया है, BR में अगर 5 डिजिट आती हैं तो 5 डिजिट का AC होगा, और AC इनिशियली क्या होगा, 0 होगा। So whenever you want to perform the Booth multiplication algorithm, I just want to design here the Booth multiplication algorithm। आप चाहें तो ब्लॉक डायग्राम देख लें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस बोर्ड पर बनेगा नहीं, इतना लेंदी है। So Booth multiplication algorithm हम यहाँ पर एक बार बनाना चाहते हैं, so you can see it। So first of all, Booth multiplication algorithm, how you can design it? So simply logic is there, you can understand it via, so this is the Booth multiplication algorithm. So this is the Booth multiplication algorithm. So we want to multiply the two number, that is BR. So this is the BR is there and this is the QR is there. So multiplicand in BR and multiplier in QR. We take here the AC assign the value 0, QN+1 assign the value 0, and sequence counter assign the value N. N is what? What is the base register
content is there and how many bits are covering in the base register content, that is the value of sequence counter is there. So SC is n there. Then after that we are writing qn plus 1. अगर ये आपका 0 1 आता है तो basically we perform the operations add br. Add br means AC assign the value AC plus br, and whenever this operations come qn plus 1 come 1 0, then basically we said subtract br, that is AC assign the value AC plus br bar plus 1. And if this is 0 0 or 1 1, then we only perform the ASHR. Finally, either we perform the addition, or either we perform the subtraction. We perform the ASHR here. So this is the ASHR here. Then after that, whenever the ASHR is there, we perform. क्या बेटा बताइए? ASHR सर क्या हो? ASHR सर. ASHR अर्थमेटिक शिफ्ट राइट. अर्थमेटिक शिफ्ट राइट को आप परफॉर्म करेंगे. जो भी आपका एडिशन के बाद या सब्ट्रैक्शन के बाद या नॉर्मल 0 0 या 1 1 आने पर जो भी आपकी वैल्यू आती है उसको ASHR करेंगे. ओके, एवरी सिचुएशन में ASHR करना. क्या कहा बेटा? सर कोई एग्जांपल लेके इसको समझा दीजिए ना इस प्रोसेस को. हाँ, तो पहले एल्गोरिथम तो समझ लेना. ये आपकी एल्गोरिथम में पेपर में लिखनी होती है एल्गोरिथम. ठीक है सर. देन हाँ बेटा. सर ये qn plus 1 और AC क्या है? हाँ, AC आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर की वैल्यू है जो कि इनिशियल लेवल पर 0 होती है. ठीक है ना, क्योंकि जब आप नंबर ऐड करेंगे तो इनिशियली कोई भी नंबर 0 में ऐड करेंगे तो वो नंबर एज इट इज बना रहेगा. तो सपोज AC assign the value या BR assign the value AC plus BR, तो BR कब बनेगा? जब AC की वैल्यू 0 होगी, तब AC assign the value AC plus BR हो सकता है. इज इट ओके? सो सीक्वेंस काउंटर हमारा क्या होगा? एक 1 डाउन होगा. अगर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 आती है तो वी सेट द एंड ऑफ द एल्गोरिथम. अगर 0 नहीं आती है तो अगेन वी विल रिपीट द सेम प्रोसीजर. शॉर्ट में इसको ऐसे पढ़ सकते हैं. यू कैन स्टडी दिस इन शॉर्ट में आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं. दिस इज द एल्गोरिथम सिंपली. अगर हमारा qn plus 1 अगर 0 1 आता है, we simply said add br. Add br means AC assign the value AC plus br, and then after that we perform the ASHR. Again, अगर हमारा qn plus 1 1 0 आता है, we perform the operation subtract br, and then after that we perform ASHR. Again, अगर ये 0 0 आता है या 1 1 आता है, simply we perform ASHR. Now you can see the one of the examples here. We have taken here one examples. We want to multiply the two number, that is plus 15 and minus 13. We want to multiply this number. So what we are saying here that BR equals to 15. 15 means that is the number is there, 0 1 1 1 1 is there. Again BR bar plus 1. What the BR bar plus 1? क्या बेटा? हेलो सर वो 9 और 13 सर 9 और 13 वाला एग्जांपल सर. 9 और 13 वाला ले लेंगे. पहले इसको समझ लीजिए बेटा. 9 13 वाला ले लेंगे. पहले जो सामने लिखा है उसको तो देख लो. 9 और 13 वाला भी ले लेंगे. ठीक है ना. यहाँ हमने एग्जांपल लिया है प्लस 15 मल्टीप्लाई माइनस 13. तो जहां हमने 9 लिया था, BR को 9 लिया था, हमने BR को यहाँ 15 ले रखा है. ठीक, तो BR 15 है. 9 को हमने लिखा 1 0 0 1. यहाँ 15 है तो क्या लिखेंगे? 1 1 1 1. तो 15 की वैल्यू 1 1 1 1 होती है. आगे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. बेटा आप अपने माइक को सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है सर. बहुत आप अपनी माइक को ठीक कीजिए. ओके सर माइक तो ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर. थोड़ी आवाज कट रही है सर. सर बहुत दूर से आ रही है आपकी आवाज. कौन बोल रहा है? किसके पास आवाज नहीं आ रही है? सर मेरे पास आवाज नहीं आ रही है आपकी. कट रही है बहुत आवाज आपकी. सर मनीष बेटा आप अपने माइक को ठीक कीजिए. हाँ मनीष है ना. आप अपने माइक को ठीक कीजिए ना. ओके सर. मेरी तरफ से एकदम प्रॉपर है. साउंड सिस्टम सारा कुछ एकदम एक्यूरेट है यहाँ पर.
BR इक्वल्स टू 15. सो बेसिकली वी आर सेइंग कि 15 को क्या लिखेंगे 0 1 1 1 यही लिखेंगे ना 15 को. BR बार प्लस 1 यानी 2's कंप्लीमेंट ऑफ BR कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द 1 0 0 0 1. हाउ वी कैलकुलेट इट कि जो आपका लास्ट बिट होता है उसको अनचेंज रखते हैं, बाद बाकी सारी बिट को आप चेंज कर देते हैं. दैट इज द 2's कंप्लीमेंट ऑफ एनी ऑफ द नंबर. QR इक्वल्स टू -13 है. Whenever we talk about the QR equals to -13, so how we can calculate, क्योंकि QR जब भी आपके किसी रजिस्टर में स्टोर होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव को आपका सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट द नंबर इनटू द 2's कंप्लीमेंट फॉर्म. ये 2's कंप्लीमेंट फॉर्म में नंबर को कन्वर्ट कर देगा. एंड व्हेनेवर द 2's कंप्लीमेंट और में कन्वर्ट होगा साथ ही साथ रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 13 को देखेंगे. 13 इज 1101. 13 का मतलब क्या होता है 1101. वी विल कन्वर्ट इट इन द 2's कंप्लीमेंट फॉर्म. सो दिस नंबर इन द 2's कंप्लीमेंट फॉर्म विल बी 1100. So 1100, and since it is the negative number, so we are taking here, this is the 1 is there. So 10011 is there. So for negative number 13 is 10011 is there. Since the BR value consists of 5 digit in a number, in a binary number, so SC sequence counter value we have taken the 5 here. Then accumulator is, since again accumulator consists of 5 0, yani accumulator value is initially 0, we can write it in the 5 digit format. So this is the 0000, and initial Qn plus 1 equals to 0 is there. Then we make this table. We can make this table. We are writing here, this is the Qn plus 1. So Qn plus 1. So Qn is what? So whatever the number you having the QR, the last bit or the LSB position bit is basically known as the Qn. So this is the 10011 is there. So Qn we have taken here 10011 is there. So the last bit is 1. So this is the bit. This basically Qn. This represent the Qn. So first of all, initial, we write here the initial is there. So Qn plus 1, BR equals to 0 1 1 1 1, BR bar plus 1 equals to 1 0 0 1. We have already calculated. Accumulator register we have taken here. Then after that QR is there. Then Qn plus 1 is there, and then sequence counter value is there. So at initial, whenever we are in the initial phase, accumulator value is 0, QR value is 10011, and Qn plus 1 is 0, and sequence counter is 5. Sequence counter is basically 5. So we taken here the last bit of the QR, that is the 1 here, and this last value of Qn plus 1, that is the 0 here. So 10 is there. So what we are doing, subtract BR. 10 पर क्या होगा, as per the algorithm, जो आपको flow chart जो दिया गया है उस flow chart को देखेंगे, तो as per the flow chart, we see there that as 10 is there, it means we want to perform the subtraction operation. So subtract BR means add BR bar plus 1. So this is the add BR bar plus 1, this is the 10001. So 10001 is there. So we have to perform the addition. So this is the addition. Whenever the subtraction has been occurred, we have to perform the ASHR. So this number ASHR has been calculated here. So this is the 11000, and this one will be shifted in the QR. So this is the part of the QR. So this is the 11001, and this position bit will come at here, and then after that the sequence counter value will reduce to 1. So this is the 4 is there. Again we have taken the Qn plus 1. So QR last bit is basically Qn. So this is the 1 is here. Again this is the 1, since Qn plus 1 position has been changed to 1. So this is the 1 at here. So whenever we talk about this is the 1, so 1 is there. 1 means again we have to check the algorithm. Whenever the 1 come, we basically perform the arithmetic shift right. So this is the ASHR is there. So this is the 111 and 00 is there. So we have to perform, this is ASHR. So 1 1 1 0 0, and this 0 will be transmitted in the QR position, and again 1 1. Again this is the 1100, and this one will be transmitted at this place, and the sequence counter will be reduced to 3. Then again what we have to do, what we are doing,
again we are picking here 0, and this is the 1 from qn plus 1, so 0 1 is there. Whenever 0 1 come, basically algorithm said add br. So add br, so 0 1 1 1 1 is there, so we have to add it. So we got the number 0 1 0 1 1, and we have to perform the ASHR. So this is the 0 bit again. सर Yes, बताइए सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, वैसे एग्जाम करवा दो सर। बेटा मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले इसको पूरा बता देता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, उससे जल्दी समझ में आएगा आपको। लेकिन पूरा इसको समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको, कोई अल्टरनेट ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना सर? ये नहीं आ रहा है ना सर? ये मेहनत करोगे तो आएगा बेटा। सर जी किसी को नहीं आ रहा है, ये तुम्हें नहीं आ रहा है वो अलग बात है, किसी को नहीं आ रहा है ये अलग बात है, ठीक है ना? क्लास में नहीं आ रहा सर। जो आपने तुम्हारे ट्रिपल ई समझाया वो चैप्टर 10 में है सर। बुक से कितने यूनिट आने वाले हैं? बेटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है सर ना? बुक से कितने यूनिट मतलब टोटल आएंगे? बुक से सपोज 7 मल्टीप्लाई बाई, you want to perform, this is 7 multiply by suppose 3, you want to perform this operation, so I have taken here, this is the BR. अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, एक बार लिखता हूं मैं, BR equals to 7, 7 equals to this is the 1 1 1 and 0 लगा दिया हमने। क्यों 0 लिया है? रीजन पॉजिटिव नंबर है। Then after that BR bar plus 1 हम कैलकुलेट करेंगे। BR bar plus 1 basically this is equivalent to 1 0 0 1 is there, so this is the 2's complement of the 7. It is okay? जी सर। Then QR is there, so whenever we want to calculate the QR is this is the 3 equals to कितना 1 1 is there, and this is the 0 0, क्योंकि BR में 4 डिजिट है तो यहाँ पर भी हमने कितना ले लिया है, 4 डिजिट का कलेक्शन यहाँ पर ले लिया। नाउ वी वांट टू ऑल्सो, दिस इज सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू कितना हो गया, दिस इज द 4 हो गया, AC इनिशियली कितना हो गया, 0 हो गया, ओके, एंड QN प्लस 1 एज पर द एल्गोरिथम QN प्लस 1 कितना हो गया, ये भी आपका 0 हो गया। सर QN प्लस 1 कैसे पता चलता है? QN प्लस 1 इनिशियली हम 0 ही लेकर चलते हैं। ओके सर। बूथ ने टेक्निक दी कि QN को हमेशा आप 0 लेकर चलेंगे। अब आपने एक टेबल को बनाना है। AC भी सब 0 ही लेके चलेंगे ना? क्या बेटा? AC रजिस्टर भी 0 लेके चलेंगे ना? AC भी 0 होगा, QN भी 0 होगा, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर लिखा दिस इज द QN प्लस 1, देन दिस इज द BR एंड BR बार प्लस 1, एंड BR इक्वल्स टू कितना है 0 1 1 1, एंड BR bar plus 1 कितना है 1 0 0 1 is there. Then after that you can take this is the AC value is there, so AC is 0 0 0 0 is there, and this is the QR value is there, so QR is what 3, so 0 0 1 1 is there, and this is the QN plus 1 is there, so initially it is the 0, and this is the sequence counter value is this is the 4 is there. So we are writing here, this is the initial step. This is the initial step. Now it is clear? Now it is clear? Yes, sir. Now we have taken the bit from QR. So QR last bit is basically the part of the QN. So this is the 1 there, and QN plus 1 is initially 0 is there. So 1 0 is there. So whenever we want to follow the Booth multiplication algorithm, 1 0 means we want to perform the operations. This is the add BR. क्या परफॉर्म करना चाहते हैं? Add BR. So what is the BR? So BR value is 0 1 1 1 is there. यही है ना BR? Yes, sir. Now whenever we want to take the 0 1 1 1, add कीजिए 1 1 1 0 is there. So 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 is there. Okay. Now you want to perform ASHR onto the given number. So this is the 0, this 0 here, this 0 will be shifted here, this 1, so this 1 shifted here, this 1 shifted here, this 1 shifted here. Is it okay? Now this one will be shifted to portion of the QR. 1 shifted here, this 0 shifted at this place, this 0 shifted at this place, this 0 1 is shifted at this place, this 1 shifted at the QN position, and sequence counter will become 3 is there.
Now it is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now QR is last bit. What is the last bit of the QR? So what is the last bit of the QR? So we are saying 1. it is 1. QR plus 1 bit is 1000000 0011. 1 1 is there. So this come 1 1 is there. So again, what we are doing there? What we have to do? So we are taking here 1 1 is there. So we simply want to perform ASHR. So when we perform the ASHR, 0 will be here, 0 will be here, this 0 will shifted to here, this 1 will be here, this 1 will be shifted to here, this 1 will be here, this 0 will be here, this 0 will be here, and this 1 will be here, and sequence counter value is 2 there. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now, what exactly? Sir. Qn is 0, Qn plus 1 is? Sir. 1. हाँ बताइए बेटा. Excuse me, sir. हाँ बताइए बेटा. सर ये जो QR की वैल्यू आई है 0011. QR की वैल्यू? सर जो पहले कॉलम में QR की वैल्यू आई है यहाँ से एक बार फिर से बता दीजिए. बेटा तो शुरू से पहला ही स्टेप है. QR की वैल्यू 0011 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ नहीं सर ये वाली नहीं, इसके नीचे जो आई है 1001. Yes, sir. So this 1 come from here. Okay. This 1 come from here. शिफ्ट हो गया यहाँ से, जब शिफ्ट करते आए थे ASHR. दिस 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, दिस 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला 1 QN पोजीशन 1 पे शिफ्ट हो गया. ओके सर. सर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकती है ऐसा वाला. Now 01 is there. Now 01 is there. हेलो सर. तो 01 का मतलब क्या हो गया? We want to perform, this is the add BR. So add BR करेंगे तो क्या बेटा? सर इसके बाद ST3 कैसे हो गया? बेटा एवरी टाइम जब भी ASHR होगा, एवरी टाइम सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस होगी. आप एल्गोरिथम देखिए ना, जब भी कोई एक रिड्यूस होती जाएगी तो वो हम अपने आप तब तक रिड्यूस होगी जब तक 0 नहीं आ जाए. ये तो मैंने यहाँ पर डेसिमल में लिखा है. 4 थी पहले, फिर 3 लिख दी. पहले 4 था सीक्वेंस काउंटर, देन 4 और 3 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा. सो 0 का मतलब हेलो सर 10 पर भी ऐड बीआर होता है और 01 पर भी ऐड बीआर होता है. क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये ऊपर भी ऐड बीआर किया है ना आपने 10 पर और 01 आ गया, तब एल्गोरिथम फॉलो कीजिए ना. You have to follow the algorithm. Okay? सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है? बेटा एग्जाम में आएगा ही, ठीक है ना? सेशनल में भी आ सकता है. क्या बेटा? सेशनल में भी. सेशनल में भी आएगा. मैं पहले ही डिक्लेयर कर देता हूँ, सेशनल में भी आएगा, ST2 में भी आएगा, PUT में भी आएगा, फाइनल एग्जाम में भी आएगा. नो वन कैन स्टॉप इट. ठीक है ना? और ये हमेशा आएगा कुछ. सर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दे देते. लग रहा है नहीं इम्पोर्टेंट है तो इसलिए प्रैक्टिस करिए ना घर पर बैठ के. घर पर करेंगे क्या? प्रैक्टिस करो. ऐड भी कैसे पता चलेगा आगे इसमें? अभी आपने 10 पे ऐड किया है. पहले इसको पूरा कर लें तो जो लोग समझ रहे हैं वो समझ लें. ठीक है ना? जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो दोबारा ट्राई करेंगे. सो ऐड BR इज देयर. सो BR इज व्हाट? दिस इज द 0 1 1 1 इज देयर. अगेन एडिशन कीजिए. So this is the 1 1 0, again 1 1, this is 0, again 1 1, मतलब 1 1 कितना होता है? 2 होता है. 2 को 1 0 लिखते हैं तो 0 हो गया, 1 कैरी आ गया. 1 1 अगेन 2 होता है तो 2 को 0 1 0 लिखते हैं तो 0 आ गया, कैरी 1 आ गया. 1 1 अगेन 0 होता है, 1 1 अगेन 2 होता है तो कितना हो गया? 1 0 लिखा जाता है तो 0 आ गया, अगेन 1, so 1 is there. Now you want to perform, this is the ASHR. So ASHR करेंगे तो अगले स्टेप में 1 1 0 0, देन 0 यहाँ ट्रांसमिट हो गया, 0, देन 1 1 0, एंड दिस इज 0 इज देयर. एंड इतना क्लियर हुआ? ASHR से ये कितना हो गया? 1 हो गया. अगेन आपका कितना आया? 0 0 आया. 0 0 का मतलब यू हैव टू परफॉर्म द ASHR. सो ASHR जब आप परफॉर्म करेंगे
सो ASHR जब आप परफॉर्म करेंगे तो दिस इज द वन एज इट इज, दिस वन विल बी शिफ्टेड आल्सो हियर, वन एज इट इज हियर, this one here, this 0 is here, this 0 will be shifted here, this 0 shifted at this position, this is 1 1 is there, this 0 will be here and sequence counter is 0 here. So आपका जो नंबर जो आया, this is basically known as the AC and QR. So you can write here in the top, मैं टॉप पर लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड की अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक. So I want to write here. So this is the AQ. AQ equals to कितना निकल कर आया? So you can take it from here, AQ. This is the 1 1 1, this is 0 0, this is 1 1 1 0 0 1 1. So this is the AQ is there. So अब कैलकुलेशन मिस्टेक अगर मिस्टेक हुई है 1 0 पे, पहले 1 0 में एडिशन किया है ना, तो वो सो सम कैलकुलेशन मिस्टेक अकर, ठीक है ना सर. 1 0 पे जब ऐड करना है तो सर उसका वो करना है 2's कॉम्प्लीमेंट. किसका? जो 1 0 है ना ऊपर, तो वहां पे 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड करना है. आपने BR सिंपली ऐड कर दिया है, वहां BR का 2's कॉम्प्लीमेंट है ना, वो ऐड करना है. एल्गोरिथम में देखिए यहां सब्ट्रैक्ट BR करना था. हाँ, तो वही हो जाएगा ना, BR + 1, BR कॉम्प्लीमेंट + 1, तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा. दिस जरा सी मिस्टेक ने पूरा गलत कर दिया क्वेश्चन. हाँ सर, वही तो मैं बोल रहा था. तो हाँ, ये पूरा क्वेश्चन गलत हो गया ना जरा सी मिस्टेक से. कोई नहीं, बट समझ आ गई. समझ आ गया, लेकिन समझ आ गया ना. आसान है, लेकिन क्या है ना कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो आसान नहीं रहेगा. जैसे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया तो सारा मिस्टेक हो गया. तो अगेन मैं एक बार फिर पुनः सॉल्व कर देता हूं इसको, ठीक. दिस इज द इनिशियल. तो इनिशियल के बाद दिस इज द, आपने कितना लिया है यहाँ पर, दिस इज द QR का 1 एंड दिस इज द 0 देयर. सो दिस इज द 1 0. सो दिस इज द सब्ट्रैक्ट BR. तो सब्ट्रैक्ट BR करेंगे तो सब्ट्रैक्ट BR का मीनिंग क्या है? ऐड BR बार + 1. सो ऐड BR बार + 1 कितना था हमारा? तो BR इज 7 0 1 1 1 था, है ना. This is the 7, so this is 1 0 0 1 is there. यही था ना, 1 0 0 1 is there ना, BR बार + 1. Yes sir. So add it, 1 0 0 1 is there. Again we want to perform, this is the ASHR. So ASHR करेंगे, so this is the 1 1 0 0, this one come here, 1 0 0 1, and this is 1 is here, and this is sequence counter 3. अम्मी जी लेक्चर में हूं, 5 मिनट में कॉल करूंगा. Then again QR is what? QR is 1 1, QR 1 and QN + 1 is 1 1. So 1 1 करेंगे तो this is the ASHR. तो ASHR करेंगे, so this is 1 1 1 0 and this 0 will be transmitted here, 0 shifted here, 1 0 0 and this 1 will be shifted here, this is the 2 is there. Is it okay? Again, what is the value? 0 1. So this is the add BR is there. Add BR करेंगे, add BR. So this is the 0 1 1 1 is there. Add कर दीजिए, 1 1 1 2 होता है तो 1 0 लिखा जाता है, तो 0 आ गया, 1 कैरी आ गया. 1 1 1 3 होता है तो 1 1 लिखा जाता है, 1 आ गया, add कैरी 1 आ गया. 1 1 अगेन 1 0 होता है तो 0 आ गया, 1 एक्स्ट्रा जो बिट आया वो डिस्कार्ड हो गया. Is it okay? This is again, this is ASHR परफॉर्म करेंगे. So 0 0 1 0, okay, this 1 will be here and 0 1 0, this 0 will be here. So this 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, this is the 1 हो गया. सीक्वेंस काउंटर आपका क्या हो गया? 1 रिड्यूस हो गया. Now again value is, this is the 0 0, so this is the 0 0 here. So 0 0 के केस में क्या करेंगे? अगेन ASHR परफॉर्म करेंगे. So 0 0 0, this is 1 there, then again this is 0, this is 0 and 1 0 1 and this is 0 and this is sequence counter 0. So what the result is? The result came, AQ value is what? So you see now it is right.
Okay. Now it is right. The value is 0, 0, 0, then 1, 0, 1, 0, 1. So this is the 21. You got it? Yes, sir. So it is very easy. It is very easy. तो 4 तरह की प्रॉब्लम यहां पर बनती हैं. तो 4 तरह की प्रॉब्लम और लिख देता हूं, ठीक है ना, जिसका कि प्रैक्टिस आप घर से करेंगे तो 4 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है? So I can write the 4 type of. नो सर. 4 तरह की प्रॉब्लम यहां पर बनती हैं. 4 तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप अपने एक रफ पर देख लेंगे अपनी नोटबुक पर, फिर एक आइडिया आपको हो जाएगा. बाद बाकी जो नोट्स मैंने आपको शेयर किए हैं उनका रेफरेंस लेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा क्वेश्चंस आपको वहां सॉल्व होने लग जाएगा. तो 4 तरह की प्रॉब्लम क्या बनेंगी? तो 4 कॉम्बिनेशंस की प्रॉब्लम को यहाँ पर आप कर सकते हैं. तो 4 तरह की प्रॉब्लम जो है, यू विल सी द 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम हियर. द 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल you can take the multiplication of 7 multiplied by 3, first problem. Second, you can take the multiplication 7 multiplied by -3, second type of problem. You can take the multiply 7 multiply -7 multiplied by +3, -7 multiplied by -3. ये 4 तरह की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली योर कॉन्फिडेंस विल बी बिल्ड अप. हेलो सर. यस सर. बताइए बेटा. सर जैसे जब पॉजिटिव नंबर था तो आपने आगे 0 ऐड कर दिया था, 0 लगा दिया था. जैसे यहाँ पे -3 है तो आगे 0 नहीं लगाएंगे उसमें, बस उसका. सर जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में -3 है. हाँ सर माइनस 3 है. हाँ तो -3 है तो ये हमेशा जब भी स्टोर होगा रजिस्टर में, ये टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में रजिस्टर होगा, स्टोर होगा. तो टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होगा. तो सपोज ये QR है तो QR की वैल्यू क्या होगी ये देखने लायक है सर. तो 3 कितना होता है? 3 तो 1 1 होता है. 3 का टूज कम्प्लीमेंट कितना होता है? 1 0 होता है. नेगेटिव नंबर था तो 1 0 1 हो गया. तो सर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे अगर माइनस साइन होगा. हाँ तो टूज कम्प्लीमेंट लिखेंगे तो -3 का जो रजिस्टर में जो स्टोरेज होगा वो कितना होगा? 1 0 1 होगा. और आगे 1 लगा देंगे इसमें. तो 1 लगा दिया हमने 3 का टूज कम्प्लीमेंट निकाला. हमने 3 का टूज कम्प्लीमेंट निकाला, कितना आया? दिस इज द टूज कम्प्लीमेंट ऑफ 3. इज इट ओके? और सर अगर 7 नेगेटिव नंबर है तो 1 लगा दिया. सर 4 डिजिट्स होंगे तो आगे 2 1 लगा देंगे. तो अगर 4 डिजिट होंगे, अगर इसको 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है तो 2 0 2 बार 1 आ जाएगा. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है ना, जितने ज्यादा बिट होंगे उतने 1 आ जाएंगे. ठीक है ना? ओके सर. सर हेलो. अटेंडेंस. ये किसने क्वेश्चन पूछा था अभी? सर अटेंडेंस. सर मैंने कम्प्लीमेंट के केस में माइनस साइन होता है क्या बेटा? सर कुलभूषण मैं हूँ सर. मैं ये पूछ रहा था जो 2s कम्प्लीमेंट है वो माइनस साइन में ही आता है ना? टूज कम्प्लीमेंट. यस सर. टूज कम्प्लीमेंट. हाँ तो टूज कम्प्लीमेंट माइनस स्टोर करने चलेंगे तो टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में करना पड़ेगा आपको. हाँ तो वही सर मैं. ठीक है ना? यस सर. सर मेरा अटेंडेंस भी रह गया. क्या नाम है? कुलभूषण पांडे. यस सर. One more thing I want to also discuss. I am sharing something also. You have to think, है ना? एक प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस के हमने ये जो नोट्स हैं ये भी शेयर किए हैं. प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ. तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे. ठीक है ना? सर आज आपको क्लास ये हम लोग बुक से कैसे पढ़ेंगे? क्या बेटा? सर बुक से कैसे पढ़ेंगे? बुक में तो सर हर टॉपिक
बेटा सारी बुक पढ़नी है, पूरी बुक पढ़नी है आपको। आज का जो है वो 10वें चैप्टर में है। सर सेशनल से पहले सर पूरा कहाँ हम लोग पढ़ पाएंगे सर? क्यों नहीं पढ़ पाएंगे बेटा, यू आर इंजीनियर, आपकी तरफ से सर एक तो वैसे भी टाइम नहीं दिया गया हम लोग को, लगातार सर शाम तक क्लास चलती है 5 बजे तक, और सर इतने टफ सब्जेक्ट, उसके बाद सर कहाँ पूरा एक बार में कवर हो जाएगा? बेटा करना तो पड़ेगा ही सभी को। तो सर अगर सिलेबस से